ये कहा ये कानून का राज है। नीतीश तेजस्वी की सरकार है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, गड़बड़ करने वालों को जेल भेजते हैं। बजरंग दल नाम है तो सारी जो लोग उसमें हैं उनको पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुबुद्धि आएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नहीं तो बजरंग दल नाम रख लेने से वो क्या करेंगे, उत्पात मचाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री और उनके प्रवचन से मतलब नहीं है, वो तो इसी सब तरह के मुद्दे को हवा देने में लगे रहते हैं। कभी गणेश भगवान को दूध पिला देंगे तो कभी भगवान का नाम का नारा लगा करके, ये सब कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया नहीं, रामचरितमानस पढ़ा नहीं। और बेवजह का कोई भी बाबा हैं या कोई भी कथावाचक हैं तो वो अपना काम करें, समाज में अच्छा संदेश दें। अब बेवजह का वो नफ़रत फैलाएंगे, समाज के अंदर जहर घोलेंगे, अब तो फिर बिहार में तो ये सब चलेगा नहीं, ये बात तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 जिलों में झड़प देखी गई, सासाराम और नालंदा। और वहीं बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दोनों जगह जा रहे हैं और धरना दे रहे हैं। बीते दिन सासाराम भी गए थे और आज नालंदा जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सासाराम और नालंदा दोनों जगह धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फंसाया गया है जो रामनवमी को। देखिए, बिहार की सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है, रोजगार की भरमार है और बीजेपी बेरोजगार है और इसलिए ये बेकरार है मुद्दा खोजने के लिए। यहाँ देख रहे हैं किस तरह से एक ही दिन के कैबिनेट में एक हस्ताक्षर से 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरी को मंजूरी मिली। तो ये बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, तो अब धरना ही देंगे। अपना काम करें, धरना देते रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन धरना दें, लेकिन गड़बड़ करेंगे तो फिर शांतिपूर्वक धरना दें, नहीं तो वरना गड़बड़ करेंगे, दोषी पाए जाएंगे तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी वाले कि जो रामनवमी के दौरान जो झड़प हुई थी, जिसमें जो लोग पकड़ाए हैं वो जान के पकड़ा गया, उन्हें फंसाया गया है। हमने पहले ही कहा ये कानून का राज है। नीतीश तेजस्वी की सरकार है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, गड़बड़ करने वालों को जेल भेजते हैं। इसलिए जिन लोगों पर कार्रवाई हुई वो दोषी पाए गए हैं। अगर बीजेपी को हिम्मत है तो जा कर के दिल्ली में धरना देना कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार में दिलाइए, 18 करोड़ नौकरी का वादा था, कुछ कीजिए, महंगाई कम कीजिए। ये सब पर करेंगे नहीं तो यहाँ घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ दंगा कराने का प्रयास उपद्रवियों ने किया, तो इसका मतलब है ये उपद्रवियों को संरक्षण देते हैं। तो हम लोग जो कहते हैं भाजपाई के बारे में वो तो सही साबित हो रहा है। ये क्या बताना चाहते हैं, उपद्रवियों के साथ भाजपा का समर्थन, ये बता रहा है कि ये इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जिससे समाज को तोड़ा जा सके। विध्वंसकारी उन्माद की राजनीति बिहार में किसी कीमत पर नहीं चलने वाली है। बाकी विपक्ष का काम है धरना दें, जनता के मुद्दे को उठाएंगे नहीं, लेकिन जा कर के जहाँ जहाँ उपद्रव मचाया गया वहाँ जा कर के राजनीति करेंगे। लेकिन एक बात पूछेंगे, जिस तरह से रामनवमी के दौरान जो 2 जगह झड़प हुई थी, उसी टाइम से बजरंग दल को बैन करने की मांग चल रही थी। अब आपके सहयोगी पार्टी हैं, जदयू के जो सांसद हैं नालंदा के, वो कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन किया जाए। तो आपकी क्या राय, आरजेडी के क्या स्टैंड है? हम तो कह रहे हैं कि कोई संगठन हो, कोई भी संगठन हो, दल हो, कुछ हो, अगर कोई गड़बड़ करेगा वो दोषी पाया जाएगा और ये प्रतीत होगा कि वो कहीं भी कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करता रहा है, तो बैन तो होना ही चाहिए। समाज के सब लोग चाहते हैं। अब नालंदा से माननीय सांसद हैं कौशलेंद्र बाबू, वो बिहार शरीफ उन्हीं के क्षेत्र में आता है। जो गड़बड़ी वहाँ हुआ, जो उपद्रव हुआ, उसमें जो लोग पकड़े गए, दोषी पाए गए, वो सब किससे ताल्लुक़ रखते थे। तो ये सारा चीज़ देखते हुए सरकार ना किसी पर बैन करना चाहती है, ना किसी को
चाहती है कि हम उसको उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन अगर दोषी पाए जाएंगे, गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, बेवजह का माहौल खराब करेंगे, शांति सद्भावना बिगाड़ेंगे, तो फिर कानून अपना काम करेगा, ये सुनिश्चित है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि रामनवमी के दौरान जो झड़प हुई थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि बजरंग दल के ही जो लोग थे उन्होंने दंगा भड़काया, और कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस अपना वोट थी रखे हैं, मुद्दा रखे। बजरंग दल नाम है तो सारे जो लोग उसमें हैं उनको पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुबुद्धि आएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नहीं तो बजरंग दल नाम रख लेने से वो क्या करेंगे, उत्पात मचाएंगे, उपद्रव फैलाएंगे। भाई कहाँ किसी को कुछ कोई कर रहा है, तो बेवजह का अगर कोई दोषी होगा, हम आप कोई हो, तो कानून उसके सब के लिए है ना। कोई माहौल खराब करेगा तो फिर अपना काम कानून करेगा। इसके लिए कोई दल हो, कोई संगठन हो, किसी संगठन को, किसी दल को बेवजह का नीतीश तेजस्वी की सरकार कोई कार्रवाई कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर गड़बड़ी करेगा तो फिर वो जेल के अंदर जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से बाबा बागेश्वर के धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बिहार दौरे पा रहे हैं, लेकिन राजनीति की भी काफ़ी खूब हो रही है। आपके ही पार्टी के कई लोग हैं जो कहते हैं कि अगर उन्माद फैलाने आएंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा, तो क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर उन्माद फैलाने आएंगे? एक ही लाइन में तो सारा चीज का आंसर है। अगर गड़बड़ी करेंगे, उन्माद फैलाएंगे, कानून व्यवस्था तोड़ेंगे, असंवैधानिक बात करेंगे, बेवजह का माहौल खराब करेंगे, आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम खराब करेंगे, तो फिर सब चीज़ के लिए कानून में प्रावधान है। बाकी तो रोज़ साधु संतों का, कथावाचकों का प्रवचन हो रहा है, हम लोग रोज़ सुन रहे हैं। रोज़ लोग देखिए भीड़ चारों तरफ हो रहा है पूरे बिहार में, कहाँ किसी को कोई परेशानी है। किसी हमारे नेता ने ये थोड़ी कहा है कि बेवजह का हम उनको गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए बिहार में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। कानून का राज है, हमने पहले ही कहा। कोई गड़बड़ करेगा तो उनके ऊपर कानून अपना काम करेगा। लेकिन आपने एक बात कहा कि कई साधु संत आते हैं जो प्रवचन करके चले जाते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर क्यों राजनीति हो रही है? तो क्या वो सही में इस तरह के हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं लोग हमारे विरोधी, क्योंकि उनको धीरेन्द्र शास्त्री और उनके प्रवचन से मतलब नहीं है। वो तो इसी सब तरह के मुद्दे को हवा देने में लगे रहते हैं। कभी गणेश भगवान को दूध पिला देंगे, तो कभी भगवान का नाम का नारा लगा करके, ये सब कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया नहीं, रामचरितमानस पढ़ा नहीं, और बेवजह का कोई भी बाबा हैं या कोई भी कथावाचक हैं तो वो अपना काम करें, समाज में अच्छा संदेश दें। अब बेवजह का वो नफरत फैलाएंगे, समाज के अंदर जहर घोलेंगे, अब तो फिर बिहार में तो ये सब चलेगा नहीं, ये बात तय है। लेकिन एक बात और कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो भाजपा के बी हैं, मतलब बी टीम है, भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो क्या आपको भी ये लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंडे पर? अरे भाई, वो किसी के एजेंडे पे काम करें नहीं करें उससे हम लोगों को क्या लेना देना। हम लोगों का एजेंडा क्लियर है ना, हमारे नेता का, सरकार का, कि हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के ही एजेंडे पर काम करते हैं। बाकी लोग घूमते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जनता भी खोज रही है अपना हिसाब किताब, बाकी सबको पता है कौन क्या कर रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बनाए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।